आज अपन जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट में जैसे एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू और क्यू बराबर मान लो क्या हो, ई की पावर ए एक्स इंटू वी हो, क्यू इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स इंटू वी हो, तो उस टाइम और वी क्या है यहाँ पे एक्स का कोई फलन है, वी इज एनी फंक्शन ऑफ एक्स। तो पी आई निकालने के लिए अपने पास में ये चीज़ आएगी, अपने को ये एवुलेट करना पड़ेगा ई की पावर ए एक्स वी अपॉन एफ डी, इसका वैल्यू अपने को निकालना पड़ेगा। तो 1 अपॉन एफ डी ऑफ ई की पावर ए एक्स इंटू वी क्या है, एक्स का कोई फलन है, तो उसका मान निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, डी की जगह एफ ऑफ डी में डी की जगह क्या रख देंगे, डी प्लस ए रख देंगे, और फिर जो आता है वैल्यू 1 अपॉन एफ ऑफ डी प्लस ए वी को इस पर ऑपरेट कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 अपॉन एफ डी ऑफ ई की पावर ए एक्स इंटू वी बराबर क्या आएगा, ई की पावर ए एक्स इंटू वी अपॉन एफ ऑफ डी प्लस ए। तो एफ ऑफ डी प्लस ए पर वी को ऑपरेट कर देंगे अपन। तो इस तरह से अपन इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, पी आई का मान निकाल सकते हैं। जैसे अपने पास में जैसे कोई क्वेश्चन है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर ए एक्स इंटू वी। तो यहाँ पे ई की पावर ए एक्स तो ये आ गया, ई की पावर ए एक्स मीन्स ई की पावर 3x आ गया, वी क्या है, एक्स स्क्वायर है, ये क्या है, एक्स का कोई फलन है। तो इस मेथड से अपन पी आई निकाल सकते हैं, ई की पावर ए एक्स इंटू वी ऑफ अपॉन एफ ऑफ डी इक्वल टू डी में डी की जगह डी प्लस ए रख देंगे, फिर वो जो एफ ऑफ डी प्लस ए आया उस पर वी को ऑपरेट कर देंगे। तो सबसे पहले अपन को इसको इस तरह से लिख सकते हैं, डी डी एक्स की जगह डी स्क्वायर कैपिटल डी लिख सकते हैं अपन, तो डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इंटू वाई बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 3x लिख सकते हैं। अब इसमें इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगा, इस डी इज प्लस बाई एम, तो एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 बराबर 0 रख देंगे, तो m माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 है, m इज इक्वल टू 1 1, तो m के दो वैल्यूज आ गई, तो m के दो मान आए 1 और 1, तो रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड। तो उस स्थिति में इसकी जो सी एफ आएगी वो क्या आएगी, c1 प्लस c2x ई की पावर x, ये आ जाएगा। अब पी आई का मान क्या आएगा, पी आई इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 ये आएगा। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अब इसमें जैसे मान लो अपन इसको लीनियर फॉर्म में रख दें, डी माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 बराबर क्या होता है, डी माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख दिया इसको। फिर अपने पास में क्या आ गया, ई की पावर ए एक्स अपॉन एफ डी इक्वल टू डी माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू वी मीन्स एक्स स्क्वायर, ये आ रहा है। तो अब इसको ई की पावर ए एक्स इंटू वी अपॉन एफ ऑफ डी, इसका मान निकालने के लिए ई की पावर ए एक्स में जो एक्स का पूर्णांक है क्या है, 3 है, तो डी की जगह पर क्या रख देते हैं, डी प्लस 3 रख देंगे, तो डी प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ई की पावर 3x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन डी प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो डी, अब इसमें डी प्लस 3 का मतलब डी प्लस 3 माइनस 1, तो 3 में से एक गया तो 2 बच गया, तो डी प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया। तो अब इसमें जैसे मान लो ई की पावर 3x अपॉन, अब ये जो है डी, अब इसको डी प्लस 2 का होल स्क्वायर ये है, इसको अपने को एक्स स्क्वायर पे ऑपरेट करना है, तो एक्स स्क्वायर को डी प्लस 2 का होल स्क्वायर पर ऑपरेट करना है, इसको अपन बाइनोमियल फॉर्म में रख देंगे, तो 2 कॉमन ले लेंगे, 2 बाहर लेंगे तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या होएगा अंदर 1 प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब इसको अपन न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, तो न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो 1 प्लस डी बाई 2 का होल पावर माइनस 2 आ जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे आ गया। फिर इसको अपन 1 प्लस एक्स होल पावर एन वाला सूत्र लगा देंगे, बाइनोमियल एक्सपेंड करेंगे, 1 प्लस एन एक्स इंटू एन माइनस 1 एन 1 प्लस एन एक्स इंटू एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एन सो, वो सूत्र अपन इसमें लगा देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ ई की पावर 3x अपॉन 4 बराबर क्या आएगा, अब इसको खोल देंगे अपन, 1 प्लस माइनस 2 इंटू डी बाई 2 प्लस माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2 माइनस 1 डी बाई 2 का होल स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख दिया। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ई की पावर 3x अपॉन 4, अब इसको अपन सरल कर लेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल होकर यहाँ पे माइनस डी रह जाएगा। अब इसमें जैसे ये है माइनस 2 इंटू माइनस 3, तो माइनस 2 माइनस 3 माइनस 6, अब इसको सारे को सरल करने से क्या आएगा 3/4 इंटू डी स्क्वायर। और अब यहाँ पे अपन डी की पावर 2 तक के ही पद लेंगे, इसके आगे वाले इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो आगे वाले पदों को अपन छोड़ देते हैं। तो अब इस एक्स स्क्वायर को अंदर ले लेंगे, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एन सो, ऐसे लिख दिया अपन इसको।
अब इसको अपन सरल करें, जैसे e की पावर 3x अपॉन 4। अब इसका फर्स्ट डिफरेंस ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x होता है, फिर सेकंड डिफरेंस ऑफ एक्स स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो ये वैल्यूज इसमें रख देंगे और इसको सरल करेंगे तो ये आएगा e की पावर 3x अपॉन 8 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये आएगा इसका CF आ जाएगा। तो इस तरह से इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो क्या आएगा, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो CF का मान अपन ने क्या निकाला था यहाँ पे, C1 प्लस C2x इंटू ई की पावर x, और PI का मान अपन ने ये निकाला है e की पावर 3x बाई 8 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ये वैल्यूज इसमें CF और PI की वैल्यूज रख देंगे। तो इस तरह से इसका जनरल सॉल्यूशन अपने को प्राप्त होगा। इसी तरह से जैसे मान लो और क्वेश्चन करते हैं अपन, इसका सेकंड क्वेश्चन मान लो ये है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन अपन ये करते हैं, जैसे डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू कोस एक्स, ये है जैसे मान लीजिए। तो इसमें भी अपन क्या है ऑब्वियसली इक्वेशन लिखेंगे, तो डी की जगह m रख देंगे तो m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इज 0। फिर इसको अपन इसके क्या लिख सकते हैं, m ये क्या बराबर होगा, m प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है ये, और ये बराबर 0। तो m प्लस 1 का होल स्क्वायर 0 है, तो इसका मतलब m के दो वैल्यू जाएंगे, -1 दो बार रिपीट होगा, तो रियल भी है और रिपीटेड है। तो CF क्या आ गया, C1 प्लस C2x इंटू ई की पावर माइनस एक्स आ गया। अब PI निकालना है, तो PI इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स कोस एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अब इसमें जैसे इसको अपन सेकंड क्वेश्चन अपन ये देखते हैं, जैसे इसका सेकंड क्वेश्चन ये है, जैसे सेकंड क्वेश्चन ये है, जैसे वो आगे वाले मेथड दूसरा मेथड से होगा ये क्वेश्चन। अपन सेकंड क्वेश्चन ये देखते हैं, जैसे डी स्क्वायर जो अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये देखें अपन डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू हाइपरबोलिक कोस ऑफ एक्स इंटू कोस एक्स। इसको करते हैं जैसे, क्योंकि ये ई की पावर एक्स इंटू वी के फॉर्म में आ जाएगा ये। तो इसको करने के लिए अपन क्या करते हैं, हाइपरबोलिक कोस ऑफ एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 इंटू कोस ऑफ एक्स। तो डी स्क्वायर माइनस 1 वाई बराबर क्या लिख दिया, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 इंटू कोस ऑफ एक्स। अब इसकी डी स्क्वायर माइनस 1 बराबर एम, डी की जगह m रख देंगे, तो सहायक समीकरण क्या आएगा, m स्क्वायर माइनस 1 इज 0। तो m इसके फैक्टर्स कर लिए, m माइनस 1 इंटू एम प्लस 1 बराबर 0, तो m बराबर 1 और m इज इक्वल टू माइनस 1। तो CF का मान ये आ गया, CF इज इक्वल टू C1 ई की पावर x प्लस C2 ई की पावर माइनस एक्स, ये आ गया। PI का मान निकालना है, तो PI इज इक्वल टू क्या आएगा, ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स कोस ऑफ x डिवाइडेड बाई 2, और इस डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 1 ऐसे। और डी स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर्स अपन क्या लिख सकते हैं, डी प्लस 1 इंटू डी माइनस 1। अब इसको अपन क्या करते हैं, अब इसको अपन अलग अलग लिख देते हैं, ई की पावर इसके नीचे डी प्लस 1 इंटू डी माइनस 1, इस ई की पावर एक्स के नीचे भी लिख देते हैं, और कोस एक्स को इससे गुणा कर देते हैं। इसी तरह ई की पावर माइनस एक्स को भी कोस एक्स से गुणा कर देंगे, और डी प्लस 1 और डी माइनस 1 इसके नीचे लिख देंगे। अब वही ई की पावर एक्स इंटू वी अपॉन एफ ऑफ डी वाला फॉर्म आ गया है, ये दोनों पद, ये भी और ये भी। तो इस पद को करने के लिए डी की जगह क्या रख देंगे, ई की पावर एक्स, ए इज इक्वल टू 1 है, तो डी की जगह डी प्लस 1 लिख देंगे, तो डी प्लस 1 और यहाँ पे डी प्लस 1 माइनस 1। तो इसको सरल किया तो ये आ गया। इसी तरह से इसको जैसे मान लो यहाँ पे ई की पावर माइनस ई की पावर एक्स, ए इज माइनस 1, तो यहाँ डी की जगह डी माइनस 1 रख देंगे, डी माइनस 1 प्लस 1 डी माइनस 1 माइनस 1। अब इसको जैसे डी की जगह यहाँ तो रख दिया डी प्लस 1, और यहाँ इस पद में रख दिया डी की जगह डी माइनस 1। तो ये रखने से अपने पास में क्या आएगा, यहाँ से ये आ जाएगा डी प्लस 2 ई की पावर एक्स कोस एक्स अपॉन डी प्लस 2, और ये डी, और ई की पावर माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या है कोस एक्स अपॉन डी इंटू डी माइनस 2 आ, ठीक है। अब इसको सरल कर लिया तो डी स्क्वायर प्लस 2d आ गया, और यहाँ से कोस एक्स अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d आ गया। अब डी स्क्वायर की जगह अब यहाँ पे कोस ऑफ ए एक्स अपॉन डी एफ ऑफ डी स्क्वायर, अब डी स्क्वायर की जगह क्या रखते थे, माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे ए 1, तो डी स्क्वायर रिप्लेस बाई माइनस 1 रख देंगे, तो माइनस 1 प्लस 2d, तो कोस एक्स अपॉन माइनस 1 प्लस 2d। और यहाँ पे अपन ने क्या रख दिया, कोस एक्स, यहाँ भी वही रख देंगे, कोस ऑफ एक्स ए इज 1, तो डी स्क्वायर रिप्लेस बाई माइनस 1 स्क्वायर इज माइनस 1। तो ये आया अपने पास में, तो ई की पावर एक्स कोस एक्स अपॉन माइनस 1 प्लस 2d, ई की पावर माइनस एक्स कोस ऑफ माइनस 1 माइनस 2d। अब इसको जैसे कोस ऑफ ए एक्स अपॉन एफ ऑफ डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखते थे, तो यहाँ पे अपन क्या है, इसको भी अपन सेकंड डेरिवेटिव के फॉर्म में लेके आते हैं जैसे, तो तो इसको 2d माइनस 1 और 2d प्लस 1 से इसको ऊपर, 2d माइनस 1 तो पहले से है, तो 2d प्लस 1 से इसको ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो नीचे क्या हो जाएगा, 4d स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और ऊपर क्या आएगा 2d प्लस 1 इंटू कोस एक्स।
और यहाँ भी जैसे यहाँ पे क्या रहा है, माइनस कॉमन ले लिया तो 1+2d आ गया, तो 2d+1 आएगा। अब 2d-1 से इसको ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 4d² - 1 हो जाएगा। 2d-1 इंटू कोस एक्स ऊपर हो गया। तो अब यहाँ पे फिर d² प्लस बाई माइनस a² कोस ऑफ एक्स में d², यहाँ पे एज 1 तो d² प्लस बाई -1 तो 4 -1 तो -5 हो गया। तो 2d+1 कोस ऑफ एक्स, तो 2d कोस डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, -sin x रख देंगे और +1 कोस एक्स, ये ऐसे कैसे आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ से यहाँ पे 2d कोस ऑफ एक्स, d कोस ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ, कोस ऑफ एक्स इज -sin x आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, -2, तो इसको सरल कर इस तरह, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कोस एक्स मीन्स sin x और -1 इंटू कोस एक्स मीन्स कोस एक्स। तो इस तरह से अपन इसको, जैसे मान लो अब आगे हल करेंगे तो -1/2 इंटू एक्स -2 sin x प्लस कोस एक्स प्लस 1/10 e की पावर -x -2 sin x माइनस कोस एक्स। अब इसमें क्या है, 2/5 इंटू साइन एक्स के गुणांकों को एक साथ लेते हैं तो क्या आएगा, ये आएगा e की पावर x माइनस e की पावर -x/2। और इसी तरह से माइनस कोस x/5 इसके गुणांकों को एक साथ लेंगे तो क्या है, e की पावर x प्लस e की पावर -x/2। अब ये चीज़ क्या होती है, ये e की पावर x माइनस e की पावर -x/2 ये होता है हाइपरबोलिक साइन x। और इसी तरह से e की पावर x प्लस e की पावर -x/2 बराबर क्या होता है, हाइपरबोलिक कोस x। तो ये वैल्यूज इसमें रख देंगे, तो इसलिए CF बराबर क्या हुआ, 2/5 साइन x इंटू हाइपरबोलिक साइन ऑफ x माइनस कोस ऑफ x/5 कोस हाइपरबोलिक कोस ऑफ x। तो इस तरह से CF का मान निकल गया था और यहाँ PI का मान निकल गया है। तो इस तरह जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, y इक्वल टू CF प्लस PI। तो y बराबर क्या आएगा, C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर -x प्लस 2/5 साइन x हाइपरबोलिक साइन x माइनस कोस ऑफ x/5 हाइपरबोलिक कोस ऑफ x। तो इस तरह से ये इसके रिजल्ट्स आ गए। तो इस तरह से अपन क्या निकाल सकते हैं, e की पावर ax इंटू वी, यदि राइट हैंड साइड में q की जगह हो तो v क्या है, यहाँ पे x का फलन हो, तो पहले क्या करते हैं, इसका PI निकालने के लिए e की पावर ax इंटू वी अपॉन एफ डी, और d की जगह d प्लस ए रख देंगे। फिर f ऑफ d प्लस ए जो आता है उस पर v को ऑपरेट कर देंगे। v क्या है, x का फलन है, ये v साइन ax भी हो सकता है, कोस ऑफ x भी हो सकता है, e की पावर ax भी हो, जैसे x की पावर n भी हो सकता है। इस तरह से ये x का कोई फलन हो सकता है और उसका अपन PI इस तरह से निकाल सकते हैं। थैंक यू।